हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट नोशन डेटाबेस आइटम्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स और नोशन को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली नोशन में एक नया आइटम क्रिएट हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं अपनी गूगल शीट पर अपने कस्टमर के सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड करता हूं। अब जब भी मैं अपनी गूगल शीट में जैसे ही कोई नई कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली नोशन में जो डेटाबेस मैंने क्रिएट करके रखा है वही सेम कॉन्टैक्ट वहां पे भी जाके ऐड हो जाएगा। अब इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी नोशन। और इन दोनों एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट में जैसे ही कोई नई रो ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली नोशन में भी सेम डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और नोशन डेटाबेस के बीच में कि जैसे ही आप अपनी गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली नोशन के डेटाबेस में एक नया आइटम क्रिएट हो जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से नोशन और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन हुआ है पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट नोशन डेटाबेस आइटम्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं जब भी मैं अपनी गूगल शीट की रो में कोई नई कस्टमर की डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली नोशन के डेटाबेस में सेम कस्टमर की डिटेल्स आके ऐड हो जाए। अब ये एक स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है अपनी गूगल शीट में, जहां पे मैं ऐड करता हूं अपने कस्टमर की डिटेल्स। अब मैं कस्टमर की डिटेल्स खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए बैकअप के लिए मैं नोशन के डेटाबेस में भी सेम डिटेल्स ऐड करना चाहता हूं। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। जैसे ही गूगल शीट में आप नई रो ऐड करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन है नोशन, वहां पे जाके सारे कस्टमर की डिटेल्स जाके एंटर हो जाएंगी। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसी गूगल शीट पे नई रो ऐड होगी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब नोशन में क्या होगा, सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो हमारी जो एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। अब देखिए नोशन और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही आप अपनी गूगल शीट में नई रो ऐड करेंगे, कस्टमर की डिटेल्स ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी पैबली कनेक्ट के पास। तो उसके लिए गूगल शीट हम कनेक्ट करेंगे, और गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है ऐड। तो जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपनी गूगल शीट पे और क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस
मार्केट प्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, फिर आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे और आप देखेंगे पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही ये बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, जहां पे आपसे पूछेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था, इस सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे और इसके बाद आपको फिल करना है ट्रिगर कॉलम। अब ये वेबबुक यूआरएल इसलिए हमने यहाँ पे फिल किया है क्योंकि इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का पूरा डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास जाएगा। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है, ये जो टेस्ट डेटा है, ये पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे और जैसे सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए जो सेटअप है इसको मैंने कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब ये विंडो आपको करनी है बंद। इसके बाद हमको एक स्टेप और परफॉर्म करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है तो। अगर आपने इसको टिक नहीं किया है तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जो भी इस गूगल शीट का रो का डेटा था वो पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया। ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। स्प्रेडशीट का नेम था कस्टमर डिटेल्स, ये था कस्टमर का नेम, ये थी कस्टमर की मेल आईडी, ये थी उनकी एज और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए वापस मैं क्लिक करूंगा रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स की बटन पे और देखिए पेबली कनेक्ट फिर यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। अब जैसे ही मैं इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करूंगा, रो में डेटा ऐड करते ही पेबली कनेक्ट वो डेटा अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए डिटेल्स यहाँ पे मैं करता हूं फिल और देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। ये है कस्टमर का नेम एडमिन टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी admin@peblitroots.com, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये है एज 24। अब देखिए जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा और ये डेटा यहाँ पे सेव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ये गूगल शीट का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबबुक की मदद से। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए रिस्पॉन्स भी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, ये था कस्टमर का नेम एडमिन टेस्ट, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी उनकी एज। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहां पे आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में। तो जो नोशन का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। अब देखिए नोशन का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को क्लिक करना सिलेक्ट पेजेस पे और जो पेज मैंने क्रिएट किया है, जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है वो मेरे को यहाँ पे चूज करना है। अगर आप चाहें तो सारे भी डेटाबेस चूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली वो डेटाबेस भी चूज कर सकते हैं जिस पर आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे डेटाबेस का नाम है उसका नाम है गूगल शीट्स डेटा। तो ये डेटाबेस मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस पे और यहाँ पे मैंने नोशन को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया और आप देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और नोशन का अकाउंट भी अब कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। डेटाबेस हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है और जो भी इस डेटाबेस पे मैंने कॉलम्स बनाए थे वो सारे कॉलम्स भी पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप्स आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमको क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ पे हमको कस्टमर की एज प्रोवाइड करनी है। तो जो कस्टमर की एज थी वो थी 24। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। यही सेम डेटा मैंने ऐड किया था अपनी गूगल शीट में, आप देख सकते हैं वही डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर किया और उसी का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया मैपिंग की मदद से। इसी तरीके से जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप, फिर उनकी मेल आईडी जो थी वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप, फिर उनका जो नेम था वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। और जो कॉन्टेंट वाली फील्ड है मैंडेटरी नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे
ब्लैंक। बाकी की सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नए कस्टमर की डिटेल्स ऐड करेंगे नई रो में, तो ऑटोमेटिकली जो नई डिटेल्स आपने वहां पे ऐड करी है वो यहाँ पे आगे अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप नोशन के डेटाबेस में नई डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। अब देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और देखिए, हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, तो चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस में और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नया आइटम क्रिएट हो चुका है, एक नई रो ऐड हो चुकी है। ये था कस्टमर का नेम एडमिन टेस्ट, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एज थी 24। अब जैसे आप गूगल शीट में नई डिटेल्स ऐड करते जाएंगे, नोशन के डेटाबेस में भी वो डिटेल्स आके ऐड होती चली जाएंगी। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे, वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में डेटा ऐड करना है, कस्टमर की डिटेल्स ऐड करनी है और बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट कर लेगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।